हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज आप लोगों का फाइनल डे था, जहां हम लोग लास्ट डे बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन फिल करने के लिए फॉर द एग्जामिनेशन जो आप लोगों का हुआ था फॉर द एग्जाम फीमेल सुपरवाइजर के लिए। अब हम लोग बात करें कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम अगर स्टूडेंट्स की बात करें, हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आता है, उसको एग्जाम देने के बाद जो उसका आंसर गलत होता है, उसको ऐसा ही फील होता है कि शायद ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्गली फ्रेम्ड है, या इसके जो ऑप्शंस हैं वो करेक्टली यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को जो थे हम लोग मैं अपने एंड से यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन बच्चों को नहीं बोल सकता था देने के लिए, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स भी मेरे एंड से गए थे रिप्रेजेंटेशन फिल करने के लिए, उन्होंने जितने क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन जिसकी दी है, होपफुली वो क्वेश्चन शायद आप लोगों के जो है सही रिप्रेजेंटेशन उनकी बनती थी देना। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन हम लोगों ने शायद नहीं दिए हैं, या किसी और बच्चे ने दिए होंगे, या किसी और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन फिल की होगी, अब करेक्ट आंसर की आने के बाद ही हमें पता लगेगा कि जो भी हम लोगों ने इसके साथ प्रूफ अटैच किया है, ठीक है, वो सही था कि नहीं था। ठीक है, और जेकेएसएसबी का देखो, हर लेवल का जो भी एग्जाम होता है, हम लोग किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करें, कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता ही है। देखो, दो तीन क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे यहाँ पे जो कि आप लोगों के सीधे से जो आप लोगों के हटने वाले हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे जो कि जिनके आंसर्स आप लोगों के डबल डबल मैच करेंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके ऑप्शन ही आप लोगों के अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों की रहेगी। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी। ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई, जो भी बच्चे विलिंग है वो आके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्जाम क्रैकर फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहां पे आके आप लोग हमारे एप्लीकेशन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ अगर हम लोग बात करें जो आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ रहे, देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था जो आपका यहाँ एंटोनिम पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसके दो आंसर आप लोगों के बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मे बी जो है आपके डिस्कार्ड हो सकता है। ठीक है, जहाँ फिर जैसा भी उनकी मर्जी रहेगी कि हर बच्चे को एक मार्क्स वो आप लोगों का यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ बात करें जो आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन था। अब ये वीडियो का मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था, क्योंकि बच्चों ने जो था उनको मैंने कहा था कि मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन फिल करूंगा, और सुबह से ही बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे थे। अब हर एक बच्चे को मैं पर्सनली बता रहा था कि हमने रिप्रेजेंटेशन इन इन क्वेश्चंस की है। तो अच्छी बात है कि हमारा जो यूट्यूब कम्युनिटी है, अगर वहां पे आप लोगों को बता दूं तो ठीक रहेगा इस पूरा सिस्टम आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे ये था, जिसमें आप लोगों के ये सारे जो थे वो आप लोगों के बेसिक इंस्टीट्यूशन में लाई करते हैं। ठीक है, नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी के लिए। तो अब देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डिस्कार्ड यहाँ कर देना चाहिए। अब देखते हैं जेकेएसएसबी के एंड से इसका क्या आप लोगों का जो है फाइनल आउटपुट निकल के आता है। थर्ड में यहाँ क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोगों का ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था, बट जो ऑप्शन था वो आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आएगा जेकेएसएसबी के एंड से आएगा आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोगों का डिस्कार्ड हो जाना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है अब जो आगे आने वाले हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों का इसका जो लॉन्च डेट थी वो आप लोगों को यहाँ बताई गई थी। मैं यहाँ देखूंगा, आप लोगों को एक बार बताता हूँ कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो है वो विलिंग होते हैं कि हम लोग जो है इन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन खुद जाके भरेंगे। आप लोग देखोगे, अगर हम बात करें सपोज, अगर मेरे पास अगर अगर 2-3 हजार बच्चे भी जो है वो इस एग्जाम के लिए अगर पढ़े हैं, उसमें भी मैं देख रहा हूं कि सिर्फ एक दो बच्चे जो थे विलिंग थे, जो कि जाना चाहते थे कि सर हम चलेंगे आपके साथ, हम आएंगे आपके पास, आप हमें पेमेंट जो है ट्रांसफर कर दो, हम लोग जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन भर के आएंगे। बाकी बच्चे जो थे, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ राम भरोसे बैठे हुए थे कि भाई कोई ना कोई तो चले ही जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट से पर्सनली आज बात की, वो कहता सर कोई बात नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई ना कोई तो सर चले ही जाएगा, है ना कोई लड़की चली जाएगी, तो मैं नहीं जाऊंगी रिप्रेजेंटेशन भरने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, इसको भी आपका जो है ऑप्शन जो सही वो आप लोगों के सही अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, देन हम लोग बात करें आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन है ए और सी के अंदर। अब जो सही होगा वो जेकेएसएसबी के एंड से ही देखा जाएगा कि क्या आप लोगों का यहाँ आंसर निकल के आएगा। देन हम लोग बात करें, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को सी ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आ रही है कि सोसाइटी जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, और जो भी प्रूफ रिक्वायर्ड था हम लोगों ने अपना वहां पे इस डाटा के साथ अटैच कर दिया है। अब देखते हैं जेकेएसएसबी के एंड से इसका जो है क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ बात करें, अब ये दो क्वेश्चन थे, ये भी स्टूडेंट्स ने अटैच किए हैं। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले उन लोगों उनको कॉल कर रहा था, बट उसने कॉल पिक नहीं किया। ठीक है,
इन 2 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी रिप्रेजेंटेशन कुछ बच्चों ने यहाँ फिल की है, और ताने मैम ने तो कहा है कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे कुछ डिस्कार्ड या समथिंग जो भी है इसका रिगार्डिंग कुछ एक्शन होना चाहिए। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आप लोगों का प्रोग्राम है, इसके रिगार्डिंग में बच्चों को एक इशू आ रहा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं है, समथिंग कुछ ऐसा ही आप लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप लोगों के टोटल जो थे 8 क्वेश्चन हमारे एंड से जो है बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन यहाँ भरी है। हो सकता है आप देखोगे जब आप लोगों का एग्जाम का इसका जो करेक्ट आंसर किया है, आप देखोगे 8 के बजाय हो सकता है वहां पे 10, 12, 13, 15 क्वेश्चन बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन जिनकी भरी होगी। तो 6 का मेरे पास जो था डाटा अवेलेबल था, 2 का डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बच्चों ने आई होप फिल कर दी होगी, कॉल वो अपना पिक नहीं कर रहा है इस टाइम पे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है आप लोगों का फाइनल आंसर की आने के बाद। और ये बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, अपने एंड से पूरी मेहनत कर दी है, अब सब चीजें छोड़ के चुप करके जो है आप लोग आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करो। इसी एग्जाम को अगर आप लोग पकड़ के रोते रहोगे, ठीक है, कि ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बहुत बहाने हैं ना हर लोगों के पास, है ना, अच्छा नहीं हुआ, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, हमने तैयारी नहीं की थी, हमें टाइम नहीं मिला, हम लोगों ने लेट फॉर्म फिल किए थे, पेपर लीक हुआ था, मेरे कोई नोन है उसने सारा पेपर अटेम्प्ट किया था, उसके पास 1 घंटा पहले पेपर आ गया था ना, ये सब चीजें छोड़ के आप लोग जो है सिर्फ अपने आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करो। So guys, I wish you all the very best. Bye bye and take care.